हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो सिक्स चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उसका नाम है द स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ेंगे और ये इंट्रोडक्शन है। पहले स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड देयर कार्टिलेज कॉन्स्टिट्यूट द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हम किसको बोलते हैं? पूरा एंटायर फ्रेमवर्क, पूरा फ्रेमवर्क होता है ये, ठीक है, बोन्स का एंड देयर कार्टिलेजेस एंड बोन्स का। द टर्म स्केलेटल इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्केल्टोस। तो जो टर्म है हमारे पास स्केलेटन, स्केलेटल है ना, ये यहाँ पर जो टर्म है स्केलेटन इज ड्राइव्ड, जो वहाँ कहाँ से मिली है, ग्रीक वर्ड से बनी है, स्केलेटोस से, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है? ड्राइव्ड, ड्राइड अप बॉडी, ड्राइड अप बॉडी, सूखी हुई बॉडी। जैसे हार्ड पार्ट लेफ्ट आफ्टर द सॉफ्टर पार्ट आर रिमूव्ड, जो भी हार्ड पार्ट बचता है जब हम अपना सॉफ्ट पार्ट बॉडी का रिमूव कर दें, तो जो भी हार्ड पार्ट बनेगा उसको हम स्केलेटोस बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। हाउएवर द स्केलेटल सिस्टम एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ डायनेमिक लिविंग टिश्यू। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या होते हैं एक्चुअली? डायनेमिक लिविंग टिश्यू होते हैं दैट आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो वो ग्रोथ के लिए होते हैं, एडजस्ट टू स्ट्रेस, हमारा जो स्ट्रेस रहता है उसको एडजस्ट करते हैं, अंडरगो रिपेयर आफ्टर इंजरी। तो जब भी इंजरी होती है तो वो उसकी क्या करते हैं? रिपेयर। देन हमारी आती है इसमें टर्म ऑस्टियोलॉजी। लॉजी मीनिंग तो आपको पता है स्टडी होती है, ऑस्टियो मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन। बोन्स की स्टडी, बोन्स की स्ट्रक्चर की स्टडी एंड बोन्स के फंक्शन की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। देन हमारे पास आता है मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम को हम लोकोमोटर सिस्टम भी बोलते हैं। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बोन, मसल, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स एंड जॉइंट्स। तो इसमें क्या रहता है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? बोन्स आती हैं, मसल्स आते हैं, कार्टिलेजेस आती हैं, लिगामेंट्स आते हैं, ठीक है, और इसमें टेंडन्स आते हैं। ये सभी टर्म आगे जाके हम पढ़ेंगे, और जॉइंट्स आते हैं। देन हमारा ऑर्थोपेडिक्स आता है। ऑर्थोपेडिक्स में क्या होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो कंसर्न्ड है, किसके साथ रिलेटेबल है? करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज इन्वॉल्विंग द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जो भी डिसफंक्शनिंग, जो भी इंजरीज, जो भी डिसेबिलिटीज़ आती हैं हमारे मस्कुलो सिस्टम में, मस्कुलो सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम में, उसको जो भी स्टडी रहती है वो ऑर्थोपेडिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद बोन टिश्यू। बोन टिश्यू क्या होते हैं? बोन इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। अगर बोन पूछे तो क्या है? टिश्यू है ये एक। तो कौन सा टिश्यू है? हार्डेस्ट, ठीक है, सबसे सख्त वाला, ठीक है। एंड व्हेन फुली डिवेल्प्ड इज कम्पोज्ड ऑफ, जब ये पूरा डिवेल्प हो जाता है तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? वाटर। वाटर इसमें 20% पाया जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें 30 से 40%, इनऑर्गेनिक मटेरियल 40 से 50%। बोन टिश्यू फॉर्म्ड 18% ऑफ वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर हम देखें तो बोन का कितना वेट होता है? पूरा 18% है 100 में से। लिविंग बोन इज़ नॉट ड्राई। तो जो लिविंग बोन होती है वो कभी भी ड्राई नहीं होती, ब्रिटल नहीं होती एंड डेड नहीं होती, ठीक है। इट इज़ मॉइस्ट होती है, डायनेमिक, एवर चेंजिंग, प्रोडक्टिव टिश्यू होता है, दैट इज कॉन्टिन्यूली रीअब्जॉर्ब, डिजॉल्व एंड सिमिलेटेड, रिफॉर्म्ड एंड इसे रिमोल्ड भी कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू शेप। तो जो टाइप्स है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू पहले शेप पढ़ेंगे। ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी कैन बी क्लासिफाइड इनटू इन 4 मेन टाइप बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के बेसिस पे भी देखें तो 4 टाइप्स की बोन पाई जाती हैं, ठीक है, बॉडी की मेन। जैसे पहली है हमारे पास लॉन्ग बोन्स। जिस लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं? लॉन्ग बोन्स इंक्लूड बोन हैविंग अ बॉडी विच इज़ लॉन्गर देन इट्स विड्थ। विड्थ क्या होती है? जैसे ब्रेड्थ, यहाँ पर एक बोन हो गई हमारे पास, तो इसकी ये क्या होगी? विड्थ। विड्थ से ज़्यादा क्या होगी? इसकी लेंथ होगी। ऐसे लंबाई में ज़्यादा होगी, विड्थ में ये कम होगी, ठीक है। विड्थ कम होगी इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट एंड अ वेरिएबल नंबर ऑफ एंड्स। इसके पास शाफ्ट होंगे और वेरिएबल नंबर ऑफ एंड्स होंगे। देयर आर स्लाइटली कर्व्ड और स्ट्रेंथ। अ कर्व्ड बोन absorb the stress of the body at several different points so the stress is evenly distributed। तो यहाँ पर क्या होते हैं? स्लाइटली कर्व्ड होती है ये बोन, ठीक है, क्योंकि इसको क्या
कर्व जो होता है ना वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कर्व जो होता है बोन का वो हमारा स्ट्रेस अब्जॉर्ब करता है। तो जो डिफरेंट पॉइंट होते हैं वो सभी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट बोन के पास पॉइंट रहते हैं जिसमें स्ट्रेस क्या होता है अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है इफ़ सच बोन्स आर स्ट्रेट द वेट ऑफ द बॉडी वुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर बोन क्या होंगी स्ट्रेट होंगी तो पूरा वेट है जो बॉडी का इवनली सभी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। एंड बोन वुड इजली फ्रैक्चर, तो वो क्या करती है बोन ज़्यादा जल्दी फ्रैक्चर हो सकती है अगर ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट होंगी। लाइक पूरी जैसे हमारी लेग में स्ट्रेट बोन रहेंगी, कोई कर्व ना हो इसमें। लाइक आपने एक बोन देखी होगी ऐसे जो कुत्ते के पास होती है ऐसे, ये वाली सिंपल सी बोन जो जो हम बोन को रिप्रेजेंट हमेशा ही करते हैं ऐसे। इसमें यहाँ पर भी कर्व है, यहाँ पर भी। अगर ये पूरी ऐसे स्ट्रेट रहेगी ऐसे पूरी स्ट्रेट तो ये इजीली फ्रैक्चर हो सकती है। बट ये वाली बोन जिसमें कर्व्स रहती हैं वो इजीली फ्रैक्चर नहीं होती। ठीक है, द मोस्ट ऑब्वियस लॉन्ग बोन्स आर इन द आर्म्स एंड लेग्स। ये तो ऑब्वियस सा हमारा क्वेश्चन है कि लॉन्ग बोन कहाँ पर पाई जाती है, हमारी आर्म्स में एंड हमारी लेग्स में। बट सम आर रिलेटिवली शॉर्ट एज इन फिंगर। कुछ क्या होती हैं बहुत शॉर्ट होती हैं जो कि फिंगर्स में पाई जाती है। फिंगर्स में भी लॉन्ग बोन्स रहती हैं बट ऐसे शॉर्ट रहती है, होती तो लॉन्ग है ना फिंगर्स में। एंड टोज में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है, लॉन्ग बोन आर द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। लॉन्ग बोन क्या होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी में, जैसे कि फीमर, ह्यूमरस एंड टीबिया। तो आगे जाके इसकी लोकेशन भी बताई गई है। लॉन्ग बोन्स, फीमर तो आपको पता होगी ये बहुत फेमस है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, थाई में होती है। लॉन्ग बोन एक्ट एज अ लेवर दैट आर पुल्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मसल। जो लॉन्ग बोन होती है ना वो एक लेवर की तरह एक्ट करती है। जो कब पुल होती है, जब भी हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पुल होती है और मूवमेंट में हेल्प करती है। लेवर एक्शन मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू मूव। हमारी बॉडी कब मूव करती है, जब मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो बोन क्या होती है, पुल होती है। लॉन्ग बोन कंसिस्ट मेनली ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। लॉन्ग बोन जो रहती हैं उसमें क्या होता है, मेनली कॉम्पैक्ट बोन होती है विच इज़ डेंस एंड हैज़ अ फ्यू स्पेस। ये पूरी डेंस होती है। डेंस क्या होता है, इसमें जो स्पेस रहती है वो कम रहती है एंड अ फ्यू स्पेस, बहुत कम स्पेस रहती है। बट ऑल्सो कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी बोन। इसमें स्पॉन्जी बोन का भी थोड़ा अमाउंट रहती है। विच हैज़ लार्जर स्पेस, जिसमें ज़्यादा स्पेस होती है। स्पॉन्जी बोन में ज़्यादा स्पेस होती है, कॉम्पैक्ट बोन में कम स्पेस होती है। ठीक है, बोथ एंड्स ऑफ द बोन आर कर्व्ड विद हायालाइन। तो जो जो हाइलिन है, हायालाइन है, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, ये क्या होती है, बोथ एंड ऑफ द बोन। जैसे एक बोन लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रही है जो बोन है, इसकी जो दोनों एंड है, ऊपर वाला एंड और नीचे वाला एंड, जो कि एक कवर रहता है, वो कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, हाया लाइन। हाया लाइन आपको लर्न करना है। हायालाइन कार्टिलेज, ये क्या एक ऐसा कार्टिलेज है विच हेल्प टू प्रोटेक्ट द बोन एंड एड शॉक अब्जॉर्प्शन। तो जो भी शॉक वगैरह होता है उसको अब्जॉर्ब करने में ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जल्दी अब्जॉर्ब ना हो, और बोन को प्रोटेक्ट करती है ये। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल है लॉन्ग बोन की, फ्यूमर, टीबिया, फिबुला, फ्लेंजियन, ह्यूमरस, उल्ना, रेडियस, ये सभी लॉन्ग बोन की एग्जांपल है। एग्जांपल आपको जरूर से लर्न करने हैं। उसके बाद हमारे पास आती है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन आर नियरली इक्वल इन लेंथ एंड विड्थ बट आर शेप इरेगुलरली। इनकी जो शेप है वो इरेगुलर शेप होती है, और इनकी जो जैसे इतनी लेंथ है इसकी, ठीक है, इतनी लेंथ है तो विड्थ भी इसकी उतनी होगी। जैसे स्क्वायर नहीं होता वैसी लेंथ और विड्थ सेम रहती है। दीज आर समवट क्यूब शेप्ड, जैसे ये क्यूब बन गया, क्यूब शेप होती है। दे आर स्पॉन्जी बोन एक्सेप्ट एट द सर्फेस। ये क्या होती है, स्पॉन्जी बोन होती है। ठीक है, तो लॉन्ग बोन हमारे पास क्या थी, कॉम्पैक्ट बोन थी। ठीक है, इसमें थोड़ी स्पेस होती है बट ये स्पॉन्जी होती है। एक्सेप्ट एट द सर्फेस, बट ये सर्फेस से स्पॉन्जी नहीं होती। ठीक है, वेयर दे आर थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। तो सरफेस के ऊपर इसके पास क्या होती है कि थिन लेयर होती है कॉम्पैक्ट बोन की, हैविंग रिलेटिव लार्ज अमाउंट ऑफ बोन मैरो। तो इनमें क्या पाया जाता है, ज़्यादा अमाउंट बोन मैरो का ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, स्पॉन्जी होती है। ये वाला पॉइंट आप जरूर से याद करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट बढ़ावे, दे अकर ओनली इन द रिस्ट। तो हमारे कार्पल बोन्स, जो हमारी ऐसे रिस्ट होती है, ऐसे बाजू, उसमें पाई जाती है रिस्ट में, और इसके कार्पल बोन बोलते हैं यहाँ पर। एंड एंकल, जो हमारी एंकल होते हैं, एड़ी होती है ना, यहाँ पर हम जैसे वो बांधते हैं काला धागा एड़ी पे,
वहाँ टार्सल बोन होती है, वेयर ओनली लिमिटेड मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे हमारी रिस्ट में ऐसे ऐसे थोड़ी मूवमेंट ही हमें चाहिए, जैसे ऐसे कर लें, ऐसे कर ले, थोड़ी सी मूवमेंट चाहिए, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो प्रेजेंट होती है शॉर्ट बोन्स, ठीक है। शॉर्ट बोन आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर्ड विद द आर्टिकुलर सरफेस। तो शॉर्ट बोन को किसने कवर किया गया है? आर्टिकुलर सरफेसेस ने, ठीक है। वेयर वन बोन मूव अगेंस्ट अनदर इन अ जॉइंट। आर्टिकुलर सरफेस कौन सा होता है? यहाँ पर एक बोन प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर एक ऐसे बोन है, यहाँ पर ऐसे एक बोन है, तो यहाँ पर ऐसे दूसरी बोन है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर दूसरी बोन है, ये एक बोन रह गई, ठीक है। यहाँ पर ये एक बोन है फर्स्ट नंबर वाली, ये सेकंड नंबर वाली बोन है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर दो बोन है, ठीक है। अगर ये मूव कर सकती है ना, ऐसे आगे पीछे इसमें ऐसे मूव कर सकती है, अभी ये भी कर सकती है, क्योंकि ये अटैच नहीं है, आर्टिकुलेट हुए हुए हैं, पूरे अटैच भी नहीं है। जैसे ऐसे हम एक तरफ पकड़ ली, अभी मेरे दूसरे हाथ में मोबाइल है, तो दूसरा हाथ भी ऐसे पकड़ लें, ऐसे एक आर्टिकुलेट कर सकता है। और अगर मैं इससे मोबाइल पकड़ूं तो अभी मैं क्या बोल रही थी, जैसे मेरा एक हाथ आर्टिकुलेट कर रहा है, अगर मैं इस हाथ से मोबाइल पकड़ूं और ऐसे कर लूं, दूसरा हाथ भी इसमें आर्टिकुलेट करेगा ऐसे, ठीक है। कुछ शेप बन जाएगी, ऐसे ये आर्टिकुलेट करेगा और इसके बीच में ये वाला हाथ आर्टिकुलेट करेगा, ऐसे कुछ इनकी शेप रहती है, ठीक है, शॉर्ट बोन्स की। तो ये क्या होते हैं? मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो ऐसे जॉइंट्स होते हैं, एक जॉइंट दूसरा मूव करता है। हाउएवर देयर आर सम नॉन आर्टिकुलेटेड एरिया ऑन शॉर्ट बोन। कुछ एरिया ऐसा भी पाया जाता है जो नॉन आर्टिकुलेट होता है, जो मूव नहीं करता शॉर्ट बोन में। वेयर न्यूट्रेंट ब्लड वेसल एंटर, यहाँ पर क्या होती है? न्यूट्रेंट ब्लड वेसल एंटर करती हैं। टेंडन अटैच बोन टू मसल। तो टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स वो सब टेंडेंस क्या होते हैं? टेंडन अटैच बोन। टेंडन वो सब टर्न्स होते हैं जो बोन को किसके साथ अटैच करते हैं? मसल्स के साथ। एंड लिगामेंट्स एंड कनेक्ट बोन। लिगामेंट क्या होते हैं? बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। टेंडन बोन को मसल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये है टेंडन एंड लिगामेंट। दे हैव प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी विद लिटिल मूवमेंट। तो इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। थोड़ी सी जब मूवमेंट होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड, जब थोड़ी मूवमेंट होनी हो तब शॉर्ट बोन काम आती है। उसके बाद हमारी फ्लैट बोन आती है, उसके बाद इर्रेगुलर बोन, ठीक है। ये हैं दोनों जो हमारी शेप के अकॉर्डिंग बताई गई हैं, ठीक है, इनकी टाइप्स। फ्लैट बोन आर स्ट्रॉन्ग। फ्लैट बोन क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। फ्लैट प्लेट ऑफ बोन विद द मेन फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू द बॉडी वाइटल ऑर्गन, बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको। एंड बीइंग अ बेस फॉर मस्कुलर अटैचमेंट। दीज आर यूजुअली थिन एंड कर्व्ड, मोर ऑफन दे आर फ्लैट। फ्लैट बोन क्या होती है? पतली होती है, जैसे स्केल नहीं होता ऐसे हमारा, ठीक है, ऐसे स्केल होता है, ठीक है। ये क्या होती है? पतली होती हैं, ठीक है, और कर्व्ड होती हैं। कर्व प्रेजेंट होते हैं क्योंकि अगर ऐसे स्ट्रेट होंगी, कोई कर्व नहीं होगा, तो ब्रेक डाउन जल्दी हो सकती है। मोर ऑफन दे आर फ्लैट, तो फ्लैट होती हैं, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ टू नियरली पैरेलल प्लेट। उसमें दो क्या आती हैं? नियरली पैरेलल प्लेट्स आती हैं ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन की दो पैरेलल बोन्स आती हैं, इसमें प्लेट आती हैं, ठीक है। इनक्लोजिंग अ लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन। जैसे यहाँ पर एक स्पॉन्जी बोन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट बोन आगे होगी, एक पीछे होगी, इसके दो आएंगी, ठीक है। हैविंग वेरिंग अमाउंट ऑफ बोन मैरो। उसमें बोन मैरो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में होगा। इन अडल्ट द हाइएस्ट नंबर ऑफ ब्लड रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन अ फ्लैट बोन। अडल्ट में अगर पूछें, ये एमसीक्यूज आ सकता है, तो आपको ये पॉइंट करना है। इन अडल्ट, अगर अडल्ट में पूछे हाईएस्ट नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसी का ज़्यादा नंबर कहाँ पर पाया जाता है? फ्लैट बोन में। अडल्ट में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद फ्लैट बोन है ब्रॉड सरफेस। फ्लैट बोन के पास क्या होता है? ब्रॉड सरफेस होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन एंड अटैचमेंट ऑफ मसल। ये मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं ऑर्गन्स की, ठीक है। यहाँ पर आगे एग्जाम्पल आएगी तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर so these bones provide extensive area for muscle attachment. Gently curved bones of the skull form a protective enclosure of the brain. For example, यहाँ पर example, classical example of flat bone is the scapula. Other are cranial bone, parietal bones, frontal bone, the sternum and
रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स। अगर आपको स्टर्नम पता हो तो ऐसे स्टर्नम होता है हमारा, तो इसके साथ क्या होती है, ऐसे रिब्स होती है। ठीक है, हमारी 12 रिब्स होती हैं कुछ ऐसे करके। यहाँ पर हमारा हार्ट आ जाता है बीच में इसके, और मसल को क्या करते हैं, ये एक तरह का प्रोटेक्शन का काम। उसके बाद हमारी आती है इरेगुलर बोन। दीज आर बोन विच डू नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी। ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आते ड्यू टू देयर नॉन यूनिफॉर्म शेप, क्योंकि इनकी कोई शेप ही नहीं है। ठीक है, दे हैव अ कॉम्प्लेक्स शेप। इनकी एक ऐसी कॉम्प्लेक्स शेप है जिसकी शेप बनाना भी मुश्किल है। दे हैव वेरिड शेप। इन बोन्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकती है, एक शेप नहीं होती। ठीक है, एंड सरफेस फीचर, तो जिनकी शेप नहीं होती उनको हम इरेगुलर बोलते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी इन द अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट। तो इसमें स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन की जो प्रेजेंस है वो वेरी करती है उनकी अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रा, इनकी एग्जाम्पल क्या, सभी की आपको एग्जाम्पल करनी है। इसकी एग्जाम्पल वर्टिब्रा है, सैक्रम है, एंड मैनी फेशियल बोन, जो फेस में प्रेजेंट होती है वो बोन्स भी आती हैं। वर्टिब्रल बोन सपोर्ट द स्पाइनल, जो वर्टिब्रल बोन है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, न्यूमेटिक बोन सच एज मैक्सिलरी, सिफनॉइड, इथमॉइड बोन ऑफ द स्कल आर एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं। ये सभी इनकी एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी इन्हें क्या किया गया है, टाइप्स इनकी बताई गई हैं। हमने शेप के अकॉर्डिंग टाइप्स देखी हैं। ठीक है, लॉन्ग बोन्स आती हैं शेप के अकॉर्डिंग, शॉर्ट बोन्स आती हैं, फ्लैट बोन्स आती हैं, और इरेगुलर बोन्स आती, 4 टाइप आती हैं। और लोकेशन के अकॉर्डिंग सिसामॉइड बोन्स आएंगी, और उसके साथ ही साथ सूचरल बोन आएगी, और एक्सेसरी बोन्स भी हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन।